दरभंगा में गन्ना पदाधिकारी द्वारा गन्ना किसानों के साथ एक बैठक की गई और इस बैठक में कई पदाधिकारी और कर्मी शामिल थे। इस दौरान गन्ना उत्पादन और उसके विकास पर विस्तार से चर्चा की गई। आपको मशीन देना था, मशीन नहीं दी और आप कोटेशन आपसे लेकर के इन्होंने जमा किया था। कानूनी तो उस पर हो सका। नहीं क्या ये है ना, नहीं लगेगा क्या गंदा विभाग में है सर। ये हमको फिर वो नियम लाना पड़ता है। अब 40 लाख रुपए के लिए क्या हुआ, अभी वो आदमी मेरे सामने आया, कहा कि हम आत्मदाह कर लेंगे क्योंकि बैंक तो प्रोसीजर में आएगी, अकाउंट एनपीए हो गया तो अब उस पर सरफेसी एक्ट लागू हो गया। अब वो कहता है कि नहीं, हमारे डीएम साहब के सामने कहा कि सर हम तेल लेकर आए से जल जाएंगे। वो हमारे सामने रख जला गया, फरार हो गया। यही दरभंगे कैसे करा, बाहर की नहीं। पहले समय में समस्या क्या हो गया, अभी की बात है, ये एक साल के अंदर की बात है। अब उस नाम से वो यहाँ से फरार हो गया। अब पता नहीं और किसी का पीछा किया है या केवल प्रोसीजर शुरू कर देंगे। तब से ये हुआ है कि 50% पैसा भेजिए, सामान लाइए और जैसे आपको डिलीवर हो गया तुरंत फंड उसको दे करके फाइनल, यही बात हुई है और कुछ नहीं। नई जानकारी मिली है। और ये बाहर की बात नहीं है, ऐसा भी होता है लेकिन भाग जाता है। दूसरे जिला की बात नहीं है, ये अपने जिला की बात है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। गन्ना उद्योग विभाग द्वारा बिहार राज्य गुड़ प्रोत्साहन कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें अलग अलग कैपेसिटी के गुड़ इकाई लगाने पर अनुदान दिया जाता है। 5 से 20 टन अगर आप प्रतिदिन क्रश कर पा रहे हैं तो आपको 6 लाख का अनुदान है। 21 से 40 में 12 लाख का अनुदान है और 41 से 60 में उससे ज़्यादा का। तो हमारे पास अभी सबसे पहली कठिनाई ये आ रही थी कि जो किसान भाई हैं, जो उद्यमी बनना चाहते हैं, उनके पास ईख की कुछ खेती है और वो गुड़ बनाना चाहते हैं, विभाग की इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं। इनिशियल कॉस्ट इकाई लगाने का थोड़ा ज़्यादा आता है, इसके लिए वो अलग अलग बैंकों में जा रहे थे। वहाँ थोड़ा कम्युनिकेशन गैप था क्योंकि नई योजना नहीं है, इसकी जानकारी की भी अभाव थी बैंकों के बीच। तो एक समन्वय बैठक आज रखी गई। हमारे साथ एलडीएम हैं दरभंगा के, सर के नेतृत्व में हम लोगों ने बैंकों और जितने भी आवेदक थे उनके बीच में एक वार्ता कराई है। जितने आवेदक हैं उन्होंने अपना पक्ष रखा, बैंक के द्वारा सारा कुछ सुना गया है और उस पर कार्रवाई अब आगे की जाएगी। उम्मीद है कि इससे गुड़ इकाई तो लगेगा ही, साथ ही साथ गन्ना का भी क्षेत्र विस्तार होगा। और आजकल हम ये भी कह सकते हैं कि रैयाम में जो चीनी मिल शुरू होने जा रहा है, सकरी में जो चीनी मिल शुरू होने जा रहा है, उसके लिए भी गन्ना परस्पर बढ़ेगा। क्या नाम, गुड नेम सर? मैं पुष्कर राज, एक पदाधिकारी लहरिया दरभंगा। थैंक यू। सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ जो चीनी मिलें थी, काफ़ी चीनी मिलें सभी बंद हो चुकी थी पहले, और अभी एक नई स्कीम के तहत जो ईख विभाग के द्वारा एक स्कीम लाया गया है, तो इससे संबंधित आज हम लोग समन्वय एक बैठक किए हैं जिसमें कि किसान और बैंकर को एक साथ बैठा करके और बातें समझी गई है। और इससे ये होगा कि जो भी किसान हमारे किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में गन्ना का उत्पादन अधिक से अधिक करेंगे, वो बैंक किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में गन्ना के जो स्केल ऑफ फाइनेंस है उसके तहत उनको फाइनेंस करेगी। और जो मशीनरी लगाएंगे वो मशीनरी के लिए भी, क्योंकि गन्ना विभाग ही एक अपन स्कीम लाई है तो उस स्कीम के अंतर्गत लोन दिया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले चीज़ है कि जो भी किसान हमारे पहले से भी किसान क्रेडिट कार्ड ले चुके हैं तो उनका अकाउंट सब वो होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए और वो कहीं किसी चीज़ के डिफ़ॉल्टर में ना हो। अगर पहले से उन्होंने केसीसी लिया हुआ है और बैंक में जमा नहीं किए हैं तो उस अकाउंट को रेगुलर कर लें, ताकि आगे जो भी और बढ़ा करके गन्ना उत्पादन के लिए जितनी भी ज़रूरत होगी वो सारे काम उनको बैंक के सुविधा मिल सके। गुड नेम सर? विकास कुमार, एलडीएम दरभंगा। थैंक यू।